आज कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति के बारे में बतलाते हैं। यदि बुध कुंडली के प्रथम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष विद्वान, ज्ञाता, मधुर वचन बोलने वाला, चतुर और दीर्घायु होता है। यदि बुध द्वितीय भाव में हो कुंडली के में तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से पैसा कमाता है, धन कमाता है, जीविकोपार्जन करता है एवं उसमें कवित्व करने की शक्ति होती है। माने ऐसे व्यक्ति कवि हो जाते हैं। यदि तीसरे घर में बुध बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सूरवीर होता है, मिष्ठान्नों का प्रिय होता है, इसके भाई बहन अच्छे होते हैं लेकिन ये दैन्य युक्त होता है। यदि चौथे भाव में बुध होता है तो ये विद्वान लेकिन चाटुकारिता वाला होता है, अपनी वाणी से दूसरे लोगों को प्रसन्न रखने वाला, उनको खुश रखने वाला होता है। और इसके साथ साथ में यह धन धान्य और समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। धन धान्य की प्रचुर मात्रा में इसको प्राप्ति होती है। यदि ये बुध पंचम भाव में होता है कुंडली में तो ये बुद्धि और विद्या के द्वारा समस्त सुखों की प्राप्ति करता है। इसी के साथ साथ बुद्धि और विद्या से धन लाभ करता है और शास्त्रों का विशेष ज्ञाता होता है। इसके पुत्र बहुत होते हैं और पुत्रों का पर्याप्त सुख इसको प्राप्त होता है। इसके पुत्र, इसके संतान विद्वान और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के कारण मंत्रणा करने में अत्यंत कुशल होते हैं। यदि बुध छठे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति निष्ठुर होता है, अप्रिय वाणी अथवा कठोर वाणी बोलने वाला होता है, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, लेकिन वाद विवाद करते समय ऐसे व्यक्तियों को क्रोध आता है और उस क्रोध के कारण इनकी शालीनता भंग होती है और इनका अनादर होता है। यदि सप्तम भाव में बुध बैठा है तो ये बुद्धिमान, सुंदर वेश वाला, महिमाशाली, धनी कुल में विवाह करने वाला अथवा धनी कुल में इसका विवाह होता है और इसकी पत्नी भी बहुत पैसे वाली और धनवान होती है। अष्टम भाव में यदि बुध होता है तो ये दंड देने के लिए नेता होता है, माने दंड देने में कुशल होता है, विख्यात होता है। इसकी ख्याति दंड देने के मामले में अत्यंत होती है। महिमाशाली होता है, दीर्घायु होता है और अपने कुल का पालन करने में ये श्रेष्ठ होता है, धनवान होता है। यदि नवे भाव में बुध होता है तो विद्वान, धनवान, धार्मिक आचार वाला और बहुत बोलने वाला होता है। इसके ये धार्मिक गुणों में बड़ा प्रवीण होता है। इसकी वाणी बड़ी मधुर होती है और ये अत्यंत लोगों को साथ में लेकर चलने वाला एवं अधिक से अधिक लोगों का प्रिय होता है। इसके मित्र इससे अत्यंत सुखी और प्रसन्न रहते हैं। यदि दसम भाव में बुध होता है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, सुखी, सत्कर्म करने वाला और सफलता प्राप्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उनको उन कार्यों में हमेशा सफलता मिलती है, उदार होते हैं ये। यदि बुध एकादश भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है और समय समय पर बोलने वाला, विशेष धनवान और समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। इसको अत्यंत नौकरों का सुख प्राप्त होता है अथवा ये कहें कि इसके नौकर अधिक होते हैं। ये प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। इनकी अन्य लोग चाटुकारिता करते हैं, अन्य लोग इनके लिए सुख प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और यदि ये बुध द्वादश भाव में होता है, 12वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति निकृष्ट होता है, आलसी होता है,
क्रूर होता है, विद्याहीन होता है और धनहीन होता है। इसको तमाम शत्रु एवं मिलने वाले अपमानित भी करते हैं। अब बुध यदि स्वक्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, अथवा अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अथवा अच्छे ग्रहों से युक्त है, तो ये अपने फल में चार चांद लगा देता है। और यदि गलत जगह पर बैठा हुआ है, नीच का है, शत्रु क्षेत्रीय है और गलत जगह पर बैठा हुआ है, तो ऐसे बुध के लिए हमारे दर्शकों से निवेदन है, इसका उपचार करें, जाप करें, दान करें और गायों को चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, जिसके कारण ये बुध से होने वाली परेशानी दूर हो जाती है और उनको सुख की प्राप्ति होती है।